Casualty. She had evidence of perennial injuries, but was conscious, alert, and stable. She did not require any intensive care. After her hospitalization, a medical team of 8 doctors has been constituted by the Director AIMS, comprising of specialty doctors from pediatric surgery, pediatric medicine, gynecology, anesthesia, urology, forensic medicine, and hospital administration. A detailed medical examination and surgical procedure as required was done under general anesthesia in the midnight at about 12:15 am. She was found to be having severe injuries in her perineum and required colostomy procedures to divert stools has been done. At present, her general condition is stable and she has been under close observation and monitoring. She has been put on IV fluids and antibiotics. She is conscious, alert, and all her parameters are within normal limits. Definitive corrective surgery will need detailed planning and it will be decided after the infection is controlled. Shri Ghulam Nabi Azad, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, visited AIIMS Hospital today morning at about 11 am to see the patient. Besides seeing the patient, Honorable Minister also interacted with both parents of the patient and inquired about their health. He had a detailed discussion with the medical experts about the treatment and the procedure undertaken and prognosis of the case. Honorable Minister appreciated the work being done by the medical experts and assured them all support and assistance in providing best possible treatment to the patient. Thank you. डॉक्टर हिंदी में बताइए, एक बार हिंदी में बताएं सर, उसकी सिचुएशन कैसी है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और आगे क्या और थोड़ा सा ब्रीफ देखिए, जो कुछ उसके अंदर है मैं वही बताऊंगा, उसके बियॉन्ड जो है वी आर नॉट आंसरिंग। जी बेबी XYZ 5 साल की फीमेल बच्ची जो कि एलेज रेप विक्टिम पेशेंट है, उसे कल 19 अप्रैल 2013 को शाम 6:30 बजे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से एम्स इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। उसे पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन तथा गायनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने एग्जामिन किया और इनिशियल इवैल्यूएशन के समय पर उसे पेरिनियल इंजरीज थी, लेकिन वो कॉन्शियस थी, अलर्ट थी और स्टेबल थी और उस समय पर उसको कोई इंटेंसिव केयर की आवश्यकता नहीं थी। बच्ची को पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के अंदर दाखिल कर लिया गया और उसके हॉस्पिटलाइजेशन के बाद डायरेक्टर एम्स ने एक 8 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जिसके अंदर के कंसर्न विभाग के सभी डॉक्टर्स थे, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, यूरोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन तथा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। रात को लगभग 12:15 बजे बच्ची का डिटेल्ड एग्जामिनेशन और सर्जिकल प्रोसीजर किया गया। उस एग्जामिनेशन में उसके पेरिनियल रीजन में सीवियर इंजरीज पाई गई और जैसा कि ज़रूरत थी कोलोस्टमी प्रोसीजर किया गया ताकि उसके स्टूल्स जो हैं वो एब्डोमेन के थ्रू डाइवर्ट किए जा सकें। अभी बच्ची की जनरल कंडीशन ठीक है, लेकिन उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में रखा गया है। उसे IV फ्लूइड तथा एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। बच्ची कॉन्शियस है, अलर्ट है और उसके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल लिमिट्स में हैं। फर्दर जो डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी की जैसे ज़रूरत होगी तो उसका बाद में प्लान किया जाएगा जब उसका इन्फेक्शन वगैरह कंट्रोल हो जाता है। आज लगभग 11 बजे श्री गुलाम नबी आज़ाद ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फैमिली वेलफेयर ने एम्स हॉस्पिटल में विजिट किया और उन्होंने बच्ची को देखा। बिसाइड्स बच्ची को देखने के उन्होंने उसके दोनों पेरेंट्स माता तथा पिता से भी बातचीत की। ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ एक डिटेल डिस्कशन की जिसके बारे में उन्होंने बच्ची का क्या इलाज चल रहा है उस बारे में जानकारी ली तथा आगे क्या होगा उसके बारे में पूछा। ऑनरेबल मिनिस्टर ने डॉक्टर्स के द्वारा किए गए काम की सराहना की और अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट और असिस्टेंस का आश्वासन दिया है। अभी तक कोई सर्जरी हुई है? She is quite stable, so there is infection का nothing of infection संक्रमण का for after any injury सामने देखें, there is some सामने देखें, infection, so सर अभी भी इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। आप लोग पूछे ना, सामने देख करेंगे।
कंट्रोल है, मतलब एंटीबायोटिक चल रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, और बच्ची स्टेबल है, उसके पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। खतरे से बाहर माना जाता है। बिल्कुल उसको खतरे से बाहर माना जाएगा, लेकिन बाकी जो है उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में रखा गया है। Is she in ICU, sir? नो, शी इज इन जनरल वार्ड बट अंडर क्लोज मॉनिटरिंग। सर अभी की बात कर रही है सर, क्या उम्मीदें हैं? नॉर्मल लाइफ, सामान्य जिंदगी जी पाएगी? देखिए ये कहना स्टेज पे बड़ा मुश्किल है, वो फर्दर जो है डिटेल्ड सर्जरी होगी तो और सब के बाद ही फैसला किया जाएगा। रात में कोलोस्टमी प्रोसीजर था, कोलोस्टमी प्रोसीजर पेरेंट्स को पहचानने की बात कर रही है। बिल्कुल बात कर रहे हैं।